ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क रोज अपने ट्वीट्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी मौत, ध्यान से सुनिएगा, अगर एलॉन मस्क की मौत किसी रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई तो क्या होगा। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि एलॉन मस्क ने ऐसा क्यों कहा। अब एलॉन मस्क के इस ट्वीट का रशियन कनेक्शन सामने आया है। क्या है ये रशियन कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने आज एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसकी वजह से 45 मिनट में ही दुनिया भर से 45 लाख लोगों का रिएक्शन आ गया। यूं तो ट्विटर के साथ हुई डील के बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क अपने हर एक ट्वीट से सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो कोका कोला खरीदने की बात करते हैं तो कभी ट्विटर का भविष्य कैसा होगा इसको लेकर अपडेट देते हैं। लिहाजा दुनिया भर की निगाहें एलन मस्क के ट्विटर हैंडल पर रहती हैं। इसलिए आज जब उन्होंने अपनी मौत के संबंध में ट्वीट किया तो उनके चाहने वाले हैरान परेशान हो गए। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर मैं रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाता हूं, ये जानकर अच्छा लगा। दुनिया से अलग सोच रखने वाले और उल्टी धारा में चलने वाले इंसानों में से एक एलन मस्क के इस ट्वीट पर हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली उनकी मां ने भी एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि ये कोई मजाक नहीं है। मम्मी की डांट पड़ते ही एलन मस्क ने उन्हें सॉरी बोलते हुए ट्वीट किया, सॉरी, मैं जिंदा रहने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यह मामला यही शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर तूफान मच गया था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अरबों रुपयों में नीली चिड़िया को खरीदने वाले शख्स ने मौत की आशंका जताई थी। सोशल मीडिया पर सवाल होने लगे कि एलन मस्क ने ऐसा क्यों लिखा। क्या सच में एलन मस्क को किसी से धमकी मिली है? और सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा था कि क्या इस डर के पीछे रूस की स्पेस एजेंसियां हैं। डर का रूसी कनेक्शन इसलिए सामने आया है क्योंकि पुतिन की स्पेस और जासूसी एजेंसियां मस्क पर यह आरोप लगा रही हैं कि वो यूक्रेनी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। रूस का कहना है कि मरियापुल में रूसी सैनिकों के ठिकानों का सैटेलाइट इमेज मरियापुल में यूक्रेनी सैनिकों की मदद कर रही है। एलन मस्क इस तरह यूक्रेन में फासीवादी ताकतों को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने में शामिल है। इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वो खुद को कितना भी मूर्ख दिखाने की कोशिश क्यों न करें। और इसके बाद दोनों ओर से जैसे ट्वीट किए गए, सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। मस्क यूक्रेन के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, हमेशा रूस के फैसलों पर सवाल उठाते हैं और दुनिया को रूस के खिलाफ बोलने के लिए लामबंद करते हैं। 9 मई की सुबह भी मस्क ने एक स्टेटमेंट को ट्वीट करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी हमला किया था। उन्होंने सीधे तौर पर पुतिन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नोट को शेयर करते हुए लिखा था कि वो नाजी की जो परिभाषा जानते हैं वो वैसी नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.